बच्चों, आज हम 11th का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो आप इस चैप्टर में जितनी भी बेसिक बातें हैं केमिस्ट्री की वो पढ़ोगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में केमिस्ट्री है क्या। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इट इज द branch of science, the branch of science deals with structure, composition and properties of matter। यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर हम स्ट्रक्चर किसी के भी, जैसे वाटर का एक्चुअल में स्ट्रक्चर कैसा होता है, कंपोजिशन होता है। जैसे अगर हम एग्जांपल लें वाटर H2O, अब H2O के अंदर किस किस चीज का कंपोजिशन है, किस किस चीज का संगठन है। एक तो है हाइड्रोजन और वाटर। एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, और पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं इसके बाद इसमें हम एटम, मॉलिक्यूल और इनके आपस में ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे इधर से उधर ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जानने की ये जरूरत है कि एक्चुअल में एटम क्या है। एटम एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दूंगा, बाकी आपके चैप्टर हैं आगे इसके बारे में। एटम इट इज ए smallest particle of matter which cannot break in chemical reaction। It is the smallest particle of matter which cannot be break in a chemical reaction। पदार्थ के सबसे छोटे कण हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं में टूटते नहीं। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके वाटर बनाता है, तो यहां देखोगे कि जो हाइड्रोजन है वो यहां भी हमें हाइड्रोजन ही दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है हाइड्रोजन कन्वर्ट होके क्लोरीन में चला गया या किसी और एलिमेंट में चला गया हो। तो आप समझ पाए होंगे। अगर इसको थोड़ा और समझा जाए तो ए नॉट की सेंस देता है। एटम मींस कट, जिसको काटा नहीं जा सकता हो वो एटम है। अब इसके बाद आप समझोगे कि मॉलिक्यूल क्या है। मॉलिक्यूल तो यहां when two or more atom combine together form a molecule। जब दो या दो से अधिक एटम आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। जैसे हाइड्रोजन का एक एटम है, एक और हाइड्रोजन का एटम है, आपस में कंबाइन होके एक मॉलिक्यूल बना दिया H2 का, तो इसको बोल देंगे हम मॉलिक्यूल। अब आप बताओगे वाटर मॉलिक्यूल है या एटम है, तो वाटर क्या है? मॉलिक्यूल। जैसे ऑक्सीजन है, ये एक एटम है प्लस एक ऑक्सीजन का और एटम आपस में मिलके एक O2 का क्या बना देंगे? मॉलिक्यूल बना देंगे। तो मेरे हिसाब से आप समझ पाए होंगे कि एटम क्या है और मॉलिक्यूल क्या है। एक होता है आयंस, एक होता है आयन। आयन दो तरीके के हो सकते हैं, एक होता है आपका कैटायन और एक होता है आपका एनायन। अब यहां अगर कोई एटम है, जैसे मान लो सोडियम का एक एटम है, इसमें से मैं अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं और इस पे कुछ चार्ज आ जाएगा,
तो यहां से आ जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका आयन। कौन सा आयन? कैटायन। अगर हम एक क्लोरीन है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन अगर डाल दें तो इस पे एक चार्ज आ जाएगा, वो आ जाएगा नेगेटिव का, तो इसको बोल देंगे एनायन। इन तीनों के लिए एक वर्ड आपको बहुत आगे मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या क्या हो सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट वो पार्टिकल होते हैं जो सबसे छोटे पार्टिकल होते हैं। उसके लिए जैसे आपका हम एटम ले सकते हैं, एटम, मॉलिक्यूल या फिर आयन, आयंस। इन तीनों के लिए आप एक वर्ड यूज कर सकते हो, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो यहां तक चीजें आपको समझ आई होंगी। इसके बाद इसमें एक वर्ड आया था मैटर। अब एक्चुअल में मैटर होता भी पदार्थ, कोई भी पदार्थ हो सकता है, चौक हो सकता है, बोर्ड हो सकता है, पेन हो सकता है, चेयर हो सकती है। आपको पता है कि भाई मैटर क्या है, पदार्थ क्या है, बट एक्चुअल में कैसे डिफाइन करोगे, इस साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप चीजों को कैसे समझाओगे? तो यहाँ पे मैटर क्या है? मैटर, तो मैटर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एनीथिंग एनीथिंग which has mass and occupies space, ये हम वॉल्यूम लिख सकते हैं। ऑक्यूपाइज, कोई भी ऐसी चीज जो वजन रखती हो या स्थान घेर रही हो, उसको हम पदार्थ बोल देंगे, मैटर बोल देंगे। एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस, विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव सम मास, तो उसको हम क्या बोल देंगे? मैटर बोल देंगे। अब इसकी क्लासिफिकेशन दो तीन तरीके से इसकी क्लासिफिकेशन है। इसको क्लासिफाई किया जाता है फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे चलो मैटर के और कुछ एग्जांपल लेते हैं कि टेबल होगी, चेयर होगी, चौक हो गया, डस्टर हो गया। और अच्छा ये बताओ क्या चीज मैटर नहीं है? कौन सी चीज मैटर नहीं है? आपने फ्रिज के अंदर से एक बोतल निकाली और उसको आप फील करा कि भाई हाँ ये कुछ ठंडी है, तो क्या वो फीलिंग जो आपने ठंडापन फील करा, क्या वो मैटर है? वो मैटर नहीं है। उसमें कुछ वजन थोड़ी ना है। अब आप कह सकते हो कि भाई गुस्सा आना, क्या ये मैटर है? ये भी मैटर नहीं है। जितनी भी आपकी फीलिंग्स हैं वो मैटर नहीं है, उनमें कुछ वजन नहीं है, उनको आप मेजर नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आपका जो प्यार है किसी के प्रति वो 2 सेंटीमीटर है, 3 kg है, उसको मेजर नहीं किया जा सकता, उसका वजन नहीं कैलकुलेट करा जा सकता, नहीं उसने कुछ स्थान घेरा हुआ है, तो वो चीजें मैटर नहीं है। ये आपने अच्छे से पहले पढ़ रखी है फिर भी। तो इसके बाद यहाँ पे इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं, कौन कौन सी इसकी क्लासिफिकेशन हो सकती है। तो इनको दो तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है मैटर। एक होती है आपकी फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड सेकंड इज केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन, तो पहले फिजिकल क्लासिफिकेशन को समझते हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन में मैटर को 3 तरीके से क्लासिफाई किया है। फर्स्ट इज सॉलिड, सेकंड इज लिक्विड, थर्ड इज गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो आइए हम समझते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस की कुछ प्रॉपर्टी। तीनों को कंपेयर करके चलते हैं और
आप चीजों को उसी हिसाब से बताओगे। तो यहां पे रखता हूं मैं सॉलिड और यहां पे हो जाएगा आपका लिक्विड और देन गैस। गैस तो फर्स्ट पॉइंट करते हैं यहां पे, which have definite volume, mass and shape। जिसकी तीनों चीजें डेफिनेट होती हैं उसको बोला जाता है सॉलिड। इसमें हम लिख सकते हैं जिसकी वॉल्यूम, मास या शेप चेंज ना हो। इसमें लिख सकते हैं हम विच हैव डेफिनेट मास, वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप। जिसका वजन चेंज ना हो, वॉल्यूम चेंज ना हो, बट शेप चेंज हो जाए। एक गिलास पानी को अगर आप एक किसी टब में डाल दें तो जितना पानी गिलास के अंदर था उतना ही उस टब के अंदर रहेगा, बट शेप तो चेंज हो गई उसकी। तो हम कह सकते हैं इसकी शेप चेंज हो जाएगी। बट यहां पे हम क्या कह सकते हैं, विच हैव नॉट डेफिनेट वॉल्यूम, मास एंड शेप। जिसकी कुछ भी डेफिनेट ना थी, वॉल्यूम या वजन, या हम कह सकते हैं शेप। अगर किसी गैस को आप ओपन करते हो, किसी ओपन उसमें रखते हो, तो बहुत सारी गैसेस मिक्स हो जाएंगी उसमें। तो ना तो उसकी वॉल्यूम डेफिनेट रहेगी, ना उसकी शेप डेफिनेट रहेगी, ना ही उसका वजन डेफिनेट रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं। अगला पॉइंट हम कह सकते हैं जो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, मींस इनके जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं उनके बीच में जो स्पेस है वो सॉलिड में ना के बराबर होगा। तो हम ये कह सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल इज नेग्लिजिबल। जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल, या हम कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज नेग्लिजिबल। जो डिस्टेंस है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का एटम या आयन या मॉलिक्यूल के बीच का जो डिस्टेंस है वो ना के बराबर है। इसमें हम क्या कह सकते हैं, इसमें भी डिस्टेंस हो सकता है या नहीं हो सकता। आप एज्यूम करो जैसे पानी है, उसके अंदर अगर आप कुछ शुगर मिक्स करते हो, वाटर के अंदर शुगर मिक्स करते हो, तो क्या उसका लेवल अप हो जाएगा? अगर यहाँ तक पानी पहले है और आपने मान लो 100 ग्राम चीज इसके अंदर 1 लीटर पानी के अंदर मिक्स कर दी, क्या इसकी वॉल्यूम अप हो जाएगी? नहीं होगी। इसकी जो वॉल्यूम है वो अनचेंज रहेगी। तो हम कह सकते हैं कि जो शुगर के पार्टिकल हैं, जो शुगर के पार्टिकल हैं और जो वाटर के पार्टिकल हैं, जो शुगर के पार्टिकल इनके अंदर स्पेस क्या कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया। इस वजह से इनकी जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं हुई है। तो हम कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस है पार्टिकल के बीच में लिक्विड में वो हायर है किससे, सॉलिड से। द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल इज हायर देन सॉलिड। जो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस है उसमें इसमें क्या है, ज्यादा है। और अब आप इसमें देखो जरा, एक गैस है, गैस की जो वॉल्यूम है वो बहुत फैली हुई होती है, उसके अंदर उसको बहुत कंप्रेस करा जा सकता है। तो इसके पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो हम कह सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल इज हायर देन सॉलिड एंड लिक्विड। इसमें पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है वो सॉलिड से भी ज्यादा है और लिक्विड से भी ज्यादा है। तीसरा पॉइंट हम कह सकते हैं इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, सॉलिड को दबाया नहीं जा सकता। लिक्विड को लिटिल कंप्रेस कह सकते हैं हम, या हम बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं कर सकते।
और गैस को हाईली कंप्रेस किया जा सकता है। तो 2-3 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। अगला पॉइंट है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसके अंदर पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा है सॉलिड के अंदर, लिक्विड के अंदर इससे कम है और गैस के अंदर बहुत कम है। तो पार्टिकल एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं वो सॉलिड में सबसे ज्यादा कर रहे हैं, लिक्विड में उससे कम कर रहे हैं और गैस में तो बहुत कम कर रहे हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज हायर। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल के बीच में ये बहुत ज्यादा है। इसमें आप लिख सकते हो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज लोअर देन सॉलिड। इसमें आप लिख सकते हो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज लोअर देन सॉलिड एंड लिक्विड, लोअर देन सॉलिड एंड लिक्विड। इसमें आगे पॉइंट है कुछ। जो सॉलिड की जो डेंसिटी होती है, अच्छा ये बताओ डेंसिटी क्या होती है। सबसे पहले डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम। अगर आप 3 तरीके के वो लेते हो, ए वॉल्यूम जिनकी सेम है, मान लो ये है, एक ये है और एक ये है, वॉल्यूम तीनों की सेम है, थोड़े बड़े ज्यादा हो गए होंगे बट वॉल्यूम तीनों की सेम है। तो इसका मास कितना होगा। मास मान लो इसका कोई सॉलिड है, सॉलिड बॉल है, तो इसका मास होगा मान लो 2 kg होगा। इसका मास थोड़ा कम हो सकता है, 1 kg हो सकता है इसका। ये लिक्विड है, कोई लिक्विड का कोई वैल्यू नहीं है इसमें, लिक्विड भरा हुआ है इसके अंदर। ये गैस का वैल्यू है, तो इसका तो 2 ग्राम होगा, कम से कम 2 ग्राम होगा। तो आप कह सकते हो कि डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी। वॉल्यूम तो तीनों की सेम है बट मास, जिसका मास बहुत ज्यादा है उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा रहेगी, और वॉल्यूम तो तीनों की सेम है तो यहाँ पे डेंसिटी सबसे ज्यादा इसकी रहेगी सॉलिड की, फिर लिक्विड की, और सबसे कम डेंसिटी किसकी रहेगी, गैस की रहेगी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सॉलिड की डेंसिटी हाई होती है, लिक्विड की सॉलिड से कम होती है और गैस की सबसे कम होती है। इसके बाद क्या सॉलिड को फ्लो करा जा सकता है। सॉलिड बहते तो है नहीं भाई, ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे कोई चीज रखी है बह जाएगी सॉलिड की, बट लिक्विड तो फ्लो होते हैं भाई, पानी तो बहता है। और जो गैस है हवाएं चलती है बहुत, तो हवाएं तो बहुत बहती है, तो हम कह सकते हैं ये फ्लो हो सकते हैं। ये भी फ्लो, ये फ्लो नहीं हो सकते सॉलिड, ये फ्लो हो सकते हैं, ये हाईली फ्लो हो सकते हैं लिक्विड, लिक्विड बहुत ज्यादा फ्लो हो सकते हैं। तो इसके बाद और भी कुछ प्रॉपर्टी है बट मेन सी प्रॉपर्टी मैंने आपके साथ डिस्कस करी है। इसके बाद 3 तरीके के आपने पढ़े फिजिकल क्लासिफिकेशन में, सॉलिड लिक्विड गैस, मैटर के फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर 3 है, सॉलिड लिक्विड गैस। दो और भी हैं बट उनको चलो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। जैसे एक है आपका प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है, जब बहुत हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हो जाएगा और उसके अंदर जो गैसेस के जो मॉलिक्यूल हैं वो भी आयोनाइज हो जाएंगे, तो उस कंडीशन को कहा जाता है प्लाज्मा। एक है आपका बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब यहाँ पे तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो रहा था बट यहाँ पे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में हम कह सकते हैं कि बहुत लो टेम्परेचर हो जाएगा, बहुत वेरी 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 लो टेम्परेचर हो जाएगा, तो उसमें कुछ बोसॉन्स बनेंगे, उसको बोला जाएगा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसके बाद है इसमें केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन में हम 2 तरीके से क्लासिफाई करते हैं। एक होता है आपका प्योर, एक होता है मिक्सर। अच्छा आप ये बताओ मुझे, प्योर किसको कहोगे, प्योर किसको कहोगे।
तो हम कह सकते हैं प्योर में जो एक ही तरीके के एटम या एक ही तरीके के मॉलिक्यूलों से मिलके जो बन रहा है उस और एक फिक्स रेशियो में चीजें हैं उसको हम कह सकते हैं प्योर। मिक्सचर जो ना तो एक ही तरीके के एटम या मॉलिक्यूलों से बन रहा है बट उसके अंदर जो रेशियो वो भी डिफरेंट है, रैंडम रेशियो है किसी भी चीज की, उसको हम कह सकते हैं मिक्सचर। प्योर के अंदर दो चीजें आती हैं, एक आता है एलिमेंट, एक आता है आपका कंपाउंड। इसके अंदर दो चीजें आती हैं, एक आता है होमोजीनियस, एक आता है आपका हेट्रोजीनियस। चलो पहले इसको समझते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमो एक इंग्लिश का रूट वर्ड है, होमो। होमो का मतलब होता है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मीन्स एक जैसा, कुछ एक जैसा होगा। और हेट्रो का मतलब होता है टू डिफरेंट, कि इसके अंदर कुछ डिफरेंट चीजें होगी। कुछ रूट वर्ड और बताता हूं आपको। एक वर्ड होता है टेले, टेले ये भी एक रूट वर्ड है। जैसे इसका मतलब हो गया दूर के लिए, कुछ टू फार अवे। जैसे टेलीस्कोप, दूर से हम चीजों को देखते हैं। टेलीग्राम, दूर से खत आ रहा है। टेलीफोन, टेलीफोन, टेलीफोन। फोन भी एक रूट वर्ड है। फोन का मतलब होता है साउंड, साउंड कि दूर से कहीं साउंड आ रहा है। टेलीविजन, विजन भी एक रूट वर्ड है। विजन भी आपने देखने के लिए, तो दूर से आप विजन, टेलीविजन दूर से देख रहे हो आप। तो कुछ ऐसी चीजें हैं, रूट वर्ड से आप ये पता लगा लोगे कि एक्चुअल वर्ड क्या कह रहा है। जैसे बायोलॉजी है, बायो मीन्स लिविंग थिंग्स है। बायो भी एक रूट वर्ड है जो लिविंग थिंग्स को दर्शाता है, लॉजी स्टडी करने को बताता है। तो और भी कुछ ऐसे हो सकते हैं। एक रूट वर्ड आता है डर्मा, जो आता है स्किन के लिए। स्किन की स्टडी को बोला जाता है डर्मेटोलॉजी, ठीक है। और ब्लड की स्टडी जैसे हेम, हेम ये ब्लड के लिए आता है, ब्लड से रिलेटेड कुछ होगा, ठीक है। तो आप यहाँ से कुछ चीजों को समझ पाए होंगे। तो होमोजीनियस ऐसा मिक्सचर होगा जो एक जैसा होगा पूरा। जैसे आप अगर यहाँ पे देखते हो, यहाँ पे देखते हो भाई वाटर है और इसके अंदर आपने शुगर ऐड करा, तो पूरा मिक्सचर है जो वो एक जैसा हो गया। ऐसा नहीं है कि पानी ऊपर ज्यादा मीठा होगा या नीचे ज्यादा मीठा होगा, पूरा जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल एक जैसा होगा। अब यहाँ पे आता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अगर इसी पानी के अंदर आप सैंड डाल देते हो या रेत डाल देते हो, तो यहाँ पे जो कुछ देर बाद जो सैंड है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। तो अब क्या आपको ये मिक्सचर एक जैसा दिखाई दे रहा है? नहीं, ये एक जैसा नहीं है। ये कौन सा मिक्सचर हो गया? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो आप होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में डिफरेंस कर पाए होंगे कि कौन सा होमोजीनियस होता है, कौन सा हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। इसके बाद के बारे में हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। यहीं तक आप चीजों को समझ पाए होंगे।